अब आपको भोपाल से आई एक शानदार तस्वीर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में फाग उत्सव चल रहा था। कैलाश विजयवर्गीय से गाने की डिमांड की गई तो उन्होंने भी एक शर्त रख दी, गाना तभी गाऊंगा जब आगे में पंक्ति में बैठे लोग डांस करेंगे। बस फिर क्या था, कैलाश विजयवर्गीय का गाना सुनना था तो सीएम से लेकर नेता विपक्ष तक को डांस करना पड़ा। जरा आप भी देखिए। मैं गाता जब हूँ जो कोई सामने नाचता है, ये तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ऐसा है कि अब फ्रंट लाइन के लोगों को विचार करना पड़ेगा कि मैं गाऊं कि नहीं गाऊं, निर्णय आपको करना है। नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला तोड़े जा जरा मस्ती संभाल दरअसल मैं गाता जब हूँ जो कोई सामने नाचता है, ये तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ऐसा है कि अब फ्रंट लाइन के लोगों को विचार करना पड़ेगा कि मैं गाऊं कि नहीं गाऊं, निर्णय आपको करना है। नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला तोड़े जा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हर दिन न सिर्फ अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस विधायक ने गुरुवार को विधानसभा के बाहर कुंभकर्ण बनकर प्रदर्शन किया तो वहीं सदन में परिवहन घोटाले का मुद्दा भी उठा। मैं सरकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे कितने भी घोटाले हो मैं सोया रहूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है और सियासी पारा भी चढ़ा है। हर दिन विधानसभा शुरू होने से पहले कांग्रेस अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवा रही है। गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उज्जैन के महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन कुंभकर्ण बनकर पहुंचे। उनके कपड़ों पर कई तरह की योजनाओं में घोटालों के जिक्र की पर्चियां लगाई गई थी। कुंभकर्ण बने कांग्रेस विधायक सड़क पर लेट गए, जिन्हें कांग्रेस के दूसरे विधायकों ने भूंपू बजाकर जगाया। आज विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के विधायक कुंभकर्ण लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्हें जगाने की कोशिश की, बकायदा नुक्कड़ नाटक भी किया। देखिए ये पोस्टर्स है, कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार कब जागोगे मोहन सरकार, इस तरीके के पोस्टर्स और भोंपू लेकर भोंपू बजाते हुए प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, इसीलिए उनको जगाने के लिए प्रदर्शन किया गया। मैं सरकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे कितने भी घोटाले हो मैं सोया रहूंगा। इधर सदन में कांग्रेस विधायकों ने परिवहन घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया और सीबीआई जांच की मांग की। हंगामे के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सोने के बिस्किट हाथों में लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर निकले हैं। अंदर नोटशीट दिखाई गई है और नोटशीट के आधार पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी विषय को लेकर कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं सदन में पहले नारेबाजी की उन्होंने और नारेबाजी के बाद अब सदन के बाहर निकले हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। आपने हमने सीबीआई जांच की बात करी, आपने सदन की कार्रवाई देखी, सरकार के मंत्री चुप है, सरकार उसमें कोई जवाब नहीं देना चाहती। सौरभ शर्मा के मामले पर कांग्रेस के हंगामे पर परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जवाब दिया। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच से पहले आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की हमारी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी जब जांच कर रही, मुझे लगता है कि जब तक इनका जांच सरकार के समक्ष नहीं आता तब तक हम और किसी जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि जो पहले से जांच हो रही है कम से कम उसके परिणाम तो आ जाने दो। परिणाम के पहले आप कैसे कह सकते हो कि किस पर आरोप लगाना है किस पर नहीं लगाना। गर्मी की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी पारा पहले से ही हाई है। ऐसे में आने वाले दिनों में सदन में जमकर हंगामा होने की उम्मीद है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।
शहडोल का विचारपुर, जिसे अब लोग मिनी ब्राजील के नाम से भी जानते हैं, फुटबॉलर्स की इस भूमि पर खिलाड़ियों के सामने समस्याएं हजार हैं। एनडीटीवी ने जब खिलाड़ियों की परेशानियों का मुद्दा उठाया तो प्रशासन एक्शन में आया। एनडीटीवी की खबर का ही असर है कि प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, खिलाड़ियों की समस्या जानी और निराकरण का आश्वासन दिया। जब से पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में शहडोल के विचारपुर गांव का जिक्र किया है, तब से ये गांव चर्चा में है। पीएम मोदी ने शहडोल के विचारपुर गांव का जिक्र मिनी ब्राजील के रूप में किया था, क्योंकि यहां पीढ़ियों से लोग फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। एनडीटीवी की टीम शहडोल के विचारपुर गांव में पहुंची, यहां के खिलाड़ियों से बात की, उनकी समस्या जानी और सुविधाओं के अभाव में उनकी समस्या सबके सामने रखी। बताया कि कैसे वहां के लोग 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे सहयोगी विनय तिवारी विचारपुर गांव पहुंचे और वहां की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की। हमने कई सारी मुश्किलें भी देखी। एनडीटीवी ने बताया कि जिस गांव को देश का मिनी ब्राजील कहा जा रहा है, फुटबॉलर्स की इस कर्मभूमि पर खिलाड़ियों को कई समस्याएं थी। कोच की कमी, बेहतर डाइट की समस्या, पीने के पानी की परेशानी, टॉयलेट, चेंजिंग रूम का ना होना और ग्राउंड में बिजली के खंभे होने जैसी समस्या को सबके सामने रखा। नहीं मिलेगा तो खेलेगा कैसे? हम लोग तो नहीं, अभी फीडिंग सेंटर से नाम से सर 2 साल से अभी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं मिला है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट का असर हुआ। शहडोल प्रशासन हरकत में आया। शहडोल के आला अधिकारी कमिश्नर सुरभि गुप्ता, आईजी अनुराग शर्मा, डीआईजी सविता सोहाने, एसपी रामजी श्रीवास्तव विचारपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना, सुविधाओं और परेशानियों की जानकारी ली। यहाँ बने खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर का निरीक्षण किया और बच्चों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। जो यहाँ पर सुविधाओं का बहुत अत्यधिक अभाव है, इसके संबंध में खेल विभाग के माध्यम से, विभिन्न निजी संस्थाओं के माध्यम से किस किस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस पर चर्चा की जा रही है और प्रयास किया जाएगा कि इन बच्चों को यहाँ पर अधिक से अधिक हम लोगों के स्तर पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, उसके लिए हम प्रयास करें। और इस संबंध में जैसा कि मैंने कहा कि शासन स्तर पर और निजी संस्थाओं के स्तर पर, दोनों स्तर से प्रयास किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर जिला स्तर पर जो निजी संस्थाएं हैं, उनसे सीएसआर के माध्यम से हमें बजट और पैसा मिलने की सुविधा जल्दी होती है, तो प्रयास किया जाएगा कि वो जल्दी से। एसपी ने बताया कि खेल विभाग और अन्य संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। फुटबॉल ग्राउंड और बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। ये एनडीटीवी की खबर का ही असर था कि अगले दिन पूरा प्रशासनिक अमला विचारपुर गांव पहुंचा और उन तमाम समस्याओं के निराकरण की बात कही जो मिनी ब्राजील के फुटबॉलर्स के सामने आ रही है। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। अब आपको रायपुर की अच्छी खबर बताते हैं। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बर्खास्त किए गए बीएड शिक्षकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार को खून से पत्र लिखा और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि बीते 97 दिनों से शिक्षक शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों ने सीएम विष्णुदेव साय से समस्या के समाधान की अपील की और जल्द ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो बलरामपुर जिले में गर्मी के शुरुआती महीने में ही नदियों का सूख जाना और जलस्तर में कमी आने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लाखों किसान परंपरागत धान की खेती के बाद अधिक मुनाफे की चाह पर बड़े पैमाने पर मक्का और गेहूं की फसल उगाते हैं, लेकिन इस बार गेहूं और मक्का की खेती करने वाले किसानों को पानी के घटते जल स्तर ने चिंता में डाल दिया है। किसान गड्ढा खोदकर नदी के पानी की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन घटते जल स्तर से अब किसानों को फसल खराब होने का डर सताने लगा है। खेती किसानी को लेकर बलरामपुर जिला अपना एक प्रदेश भर में अलग पहचान रखता है। यहाँ लाखों किसान हैं और परंपरागत धान की खेती के बाद गेहूं और मक्के का फसल उगाते हैं, लेकिन इस बार किसानों के सामने एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल जिले से होकर बहने वाली चनान नदी गर्मी के शुरुआती महीने में ही सूखने की कगार पर आ गई है, जो किसानों के लिए अब चिंता का सबब बन रही है। और अभी जो है तो सिंचाई चल रहा है कमी बेसी। यही हम लोग का सिंचाई जो कम हो रहा है कि पानी का साधन नहीं भरपूर मिल पाएगा। अभी कहाँ से सिंचाई कर रहे हैं आप? अभी कर रहे हैं छोटा नदी चनान से। समस्या क्या होता है आगे चल के? यही है कि नदी नीचे चलते जाएगा तो हम लोग का फसल बचाना बहुत परेशानी और दिक्कत हो जाएगा। सिंचाई को लेकर प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग?
मांग हम लोग का यही चाहिए कि अगर छोटा नदी को अगर बांध कर जगह जगह कर दे तो हम लोग का सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल जाएगा। पानी सूख गया वैसे अभी, अब कोड़वाएंगे तब तो चलाएंगे, वो कोड़वा रहे हैं हल्का फुल्का तो फिर सूख जा रहा है। क्या करें, परेशानी इसमें है। क्या परेशानी है आप लोगों को? वही पानी सूख जा रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है। चना नदी का सूखना साफ तौर पर किसानों के चेहरे में चिंता की लकीर दिखाई दे रहा है। किसानों को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उनका जो फसल है वह बर्बाद ना हो जाए। वहीं मामले को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता का कहना है कि प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है किसानों के लिए सुनिश्चित सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा। विजेंद्र कुमार, NDTV, बलरामपुर। अब आपको खबर दिखाते हैं बिहार विधान परिषद से, जहां एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता राबड़ी देवी आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी के साथ वार पलटवार होता रहा। सुनिए। इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है, और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता लोग को बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। अब कितना ज्यादा होता था, अब कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, क्या कोई काम किए? कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे। अब 3 साल के बाद हमें जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए, अब सबने किया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाएगा, बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है। जब इनकी गुरुवार को बिहार में हुए एक हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया। नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच हुए गोलीकांड में एक भांजे की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हैरानी की बात यह है कि दोनों के बीच सिर्फ पानी को लेकर विवाद हुआ था। तस्वीरें कलेजे को चीर देने वाली हैं। ना तो हम आपको पूरा वीडियो दिखा पाएंगे और ना ही आप देख पाएंगे। हमको कह रहे थे, रात में भी बोले गुस्सा से कि हमको लग रहा है वो मार देगा। मार दिया जयजीत यादव, सीना पे गोली मार दिया। बिहार के नौगछिया में यही वो मकान है जिसमें 2 सगे भाइयों के बीच हुई गोलीबारी और हत्या के बाद सनसनी मची हुई है। ये मकान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के रिश्तेदार का है और फायरिंग नित्यानंद राय के ही 2 भांजों के बीच हुई। इस गोलीबारी में विश्वजीत यादव की मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल। विश्वजीत की पत्नी मीना इस समय किस स्थिति में है कहने की जरूरत नहीं है। घर के बाकी लोग भी बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन मीना की बात से यही लग रहा है कि दोनों भाइयों में ये झगड़ा काफी पुराना था। मार
दिया जयजीत यादव, यहाँ सीना पे गोली मार दिया। ग्वाल में गए तो उधर से आते आते तब तक वहाँ मार दिया, दौड़ के उसको भी मारे। मेरे से मिलने आ रहे थे ना, मर गए। विश्वजीत की पत्नी बार बार कह रही है उनके पति की जान को खतरा था। 10 साल से झगड़ा चल रहा था, 10 साल से अलग नहीं किया। ये कह रहे थे घर तो ले जो, लेकिन हमरा छोड़ी दे मकर कट मारे। वो किसी से पूछ लीजिए, अब हमरा बर्दाश्त नहीं हो तो। हमको कह रहे थे, रात में भी बोले गुस्सा से कि हमको लग रहा है वो मार देगा। इसका हाथ माँ डाक रहा था। बोले नहीं भाई नहीं मारिएगा। हमने पड़ोस के लोगों से बात की, किसी ने भी कैमरे के सामने आकर तो नहीं बोला, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच रिश्तों में दरार थी और पहले भी कई बार इसका पता चला था। अभी हम मौके पर मौजूद हैं और हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह एक छोटे से पानी के विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चला दी, जिसके बाद दूसरे ने भी उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और फिर उस पर भी गोली चला दी। इसी पानी के विवाद को लेकर यह घटना हुई है। यहीं पर पानी भरने सुबह आए हुए थे, जिसको लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर विवाद का रूप ले लिया। FSL की टीम पहुंची है और उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसने किस पर गोली चलाई, ये अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो पुलिसिया जांच है वो अभी तक कहीं न कहीं ये साफ दर्शाती है कि ये पुराना विवाद था, जमीन का हो या कोई आंतरिक विवाद हो, जिसको लेकर दोनों भाई एक दूसरे से पूरी तरह से दुश्मनी थी, दोनों में बनता नहीं था, जिसको लेकर आए दिन झगड़ा होता था। समाज के कुछ लोगों के द्वारा दोनों को शांत कराया जाता था और सुलह कराकर फिर मामले को शांत किया जाता था। लेकिन जो आज सुबह जो रूप लिया, कहीं ना कहीं वो दूसरे की जो दोनों भाई हैं उसमें एक की जान चली गई। दोनों भाइयों की मां यानी नित्यानंद राय की चचेरी बहन को भी गोली लगी है। सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही SHO को जैसी सूचना प्राप्त हुई, SHO परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही SDPO भी हॉस्पिटल पहुंचे, SHO भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की चचेरी बहन नौगछिया के जगतपुर में रहती है। कहा जा रहा है कि वारदात गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है। सारा झगड़ा पानी के नल को लेकर हुआ। पानी को लेकर विश्वजीत और जयजीत के बीच बहस शुरू हुई, जो खूनी अंजाम में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पानी को लेकर हुए झगड़े के बाद एक भाई ने दूसरे भाई पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद जयजीत ने हथियार छीनकर विश्वजीत के ऊपर फायरिंग की। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां विश्वजीत की मौत हो गई, जबकि जयजीत की हालत नाजुक बनी हुई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर और बागवानी में तलाशी दी। छत के ऊपर जाकर भी पुलिस ने पड़ताल की। मौके पर एक कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है, लेकिन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ अभी तक नहीं पता चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कवर्धा में बैगा जनजाति के 18 परिवार वन अधिकार पट्टा पाने के बावजूद जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि करीब 10 साल से सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल पंडरिया ब्लॉक के बदना गांव के बैगा समुदाय के 18 परिवारों को 60 एकड़ जमीन का वनाधिकार पट्टा दिया गया था, लेकिन जमीन चिन्हित नहीं होने से परिवारों को कब्जा नहीं मिला। वहीं SDM ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये कुल 18 परिवार हैं। इनके जो है पिछले करीब कुछ सालों से इनकी जो है पट्टा की ज़मीन के लिए मांग चल रही है। पूर्व में ये आया था समस्या कि इसमें जो है पहाड़ के ऊपर निवास थे, जिनके पास खेती के संबंध में इनके पास ज़मीन उपयुक्त नहीं था। इसी संबंध में बीच में कुछ वर्ष पहले शासन के द्वारा इनको राजस्व पट्टा दिया गया था, परंतु चूँकि वहाँ पे अन्य लोग काबिज थे, इसके द्वारा अन्य जो
आदिवासी समुदाय थे, उनके द्वारा विरोध किया गया। अतः उनका जो पट्टा को निरस्त करके इसमें जो है आगे की अन्य कार्रवाई की, इसमें जमीन के चिन्हांकन की बात की गई। इनके द्वारा कुछ जमीनों के बारे में बताया गया है, उसके संबंध में जिला प्रशासन जो है इस संबंध में जांच करेगा। जांच के पश्चात जो है उचित कार्रवाई के लिए जिलाधीश महोदय को हम प्रेषित करेंगे। भाई कि वही जमीन बाहर से आए हैं, 10 साल हो गए, 15 डिसमिल नाप के दई से वहाँ कब्जा छोड़वाबो कहा थे, किसान मन के कब्जा है, कई पीढ़ी के कब्जा तो हम कहाँ ले छोड़ी, इन जबरन हम मतलब लड़ाई में देवत है, तो हम नहीं चाहिए, दूसर जगह चाहिए, कोई भी डोंगर होए हमला जंगल ले दो कहा था। अभी जमीन नहीं मिले है, 2.5 एकड़ जमीन देबो करके बोला, 2.5 एकड़ जमीन देबो कहा बोले। हाँ, तो अभी एको कनी जमीन नहीं मिला, नहीं मिले है, वो 15 डिसमिल बस एक परिवार ला दी से। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।